ही गाइस, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाती है एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से। तो यहाँ पर आपका ये सवाल तो खत्म हो गया होगा कि ये व्यापम की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। तो सारी ही बातों के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितनी वैकेंसी है, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है और सैलरी और एग्ज़ाम प्रोसेस और सारी ही चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से, जिसका नोटिफिकेशन जो है मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो है 6 कंपनियां लिस्टेड की गई हैं जो जनरली हमारे घरों में बिजली पहुंचाती है। तो इन्हीं कंपनियों में आपको जो है जॉब प्रोवाइड की जाएगी एग्ज़ाम के बाद। अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट कितनी कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। तो असिस्टेंट इंजीनियर यहाँ पर दो लोगों के मतलब दो ब्रांचों के लिए है, एक तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और दूसरा सिविल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल वालों की बात करें तो 13 है और सिविल में 6 वैकेंसीज हैं। और बाकी जो हमारे काम का नहीं है तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे और आगे देख लेते हैं हम। तो आगे यहाँ आपको जो है जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी देखने को मिल जाती है, जिसमें मैकेनिकल के लिए 53, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर जो है 17 और यहाँ पर सिविल जो सबसे लास्ट में है इसके लिए 40 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। जबकि इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है, 240 वैकेंसीज। तो यहाँ पर हम सीधा सिविल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिविल पे आपको जो है ये 40 वैकेंसीज और ऊपर जो हमने बात करी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए तो वो 6 वैकेंसी, तो ऐसा 46 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पर जो है नोट पॉइंट में वही बात बताई गई है कि जो 001 पोस्ट कोड है और 003 है। तो यदि आपने जो है इन्हीं से रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट में 4 साल काम किया है, मिनिमम 4 ईयर का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। फिर आगे जो है वही सारी बातें लिखी हुई है नॉर्मल सी, जो कि कंपनी के पास सारे राइट्स हैं कि वैकेंसी को बढ़ा सकती है, वैकेंसी को घटा सकती है और किसी भी टाइम जो है वैकेंसी को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो ये जो है हमें सैड मैप की याद दिलाता है। बट अब क्या ही कर सकते हैं, अब वो देना है एग्ज़ाम तो इसे इग्नोर करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है सिंपल सा है। आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, तो जिसमें से आपको जो है 75 क्वेश्चन उसमें से टेक्निकल रहेंगे और जो 25 क्वेश्चन है वो नॉन टेक वाले रहेंगे, यानी कि वो जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड रहेंगे। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो सीबीटी एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स आए हैं उसकी जो मेरिट बनेगी तो उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। फिर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम कौन कौन सी सिटी में हो सकते हैं। तो जनरली जिन सिटी में होते हैं भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सतना, उज्जैन एंड ग्वालियर, तो ठीक है ये सिटी वगैरह। लेकिन यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि कंपनी अपने हिसाब से जो है सिटी को ऐड भी कर सकती है और सिटी को हटा भी सकती है। और वही सेकंड पॉइंट में दिया है कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे सिटी तो वही आपको जो है मिलेगी, आप जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो तो हमें चाहिए, इसलिए तो हमने सेलेक्ट किया है भाई। और जो फोर्थ पॉइंट है यार वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है साफ लिख दिया गया है कि लिकर या फिर आप कह लो अल्कोहल या फिर इस टाइप की कोई भी चीज़ों का कंजप्शन आपने किया है तो आपको जो है अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पर जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी को आपको 1200 पे करने की ज़रूरत है और जो SC ST OBC है उन्हें 600 पे करने की ज़रूरत है। तो फीस तो इन्होंने यहाँ पे काफ़ी कम रख दी है, कम से कम इन्हें जो है 5000 से 10,000 तो रखनी चाहिए थी। बट कोई बात नहीं, इन्होंने आपके लिए इतनी कम फीस रखी है तो आपको थैंकफुल तो होना ही चाहिए था। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो है टेंटेटिव शेड्यूल बताया गया है कि आप जो है एग्ज़ाम फॉर्म कब से फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 24 फरवरी 2023 से यहाँ पर जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है 16 मार्च यहाँ पर रखी गई है। और कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो डेट है वो चेंज भी कर सकती है। फिर बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई आपको जो है MPPGCL की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो यहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ पर जो है सारे ही इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ के अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बोला गया है, ताकि जो आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर है वो जनरेट हो सके। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इन्होंने जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, इससे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो ये चीज़ें तो हम पहले ही देख चुके थे कि जो पोस्ट कोड 001 है और 003 है, उसमें जो है 4 ईयर्स का मिनिमम आपको क्या मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और आप चाहें तो इसको और जो है नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, तो उसमें भी आप जो है रीड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जो जूनियर इंजीनियर था, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो है मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए। ये मतलब जो है आपकी डिग्री के मार्क्स बता रहा है, या फिर आप सीजीपीए कह लो 6.5 वाला। और यदि आप जो है इसके ही जैसे किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपको जो है 60% में भी कंसीडर कर लिया जाएगा। और बाकी SC ST PWD EWS के लिए 55% यहाँ पे मार्क्स रखे गए हैं। और वही नीचे भी यही बात लिखी हुई है कि यहाँ पर बी या बीटेक जो है रेगुलर बेसिस पे इंजीनियरिंग की ब्रांच से आपका जो भी मतलब जिस भी रिलेवेंट ब्रांच है, जैसे ये सिविल है, तो आपकी जो है कंप्लीट होनी चाहिए। अब जो है सबसे मेन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि होती है सैलरी। तो यहाँ पर जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर है सिविल और ये जो इलेक्ट्रिकल है, दोनों के लिए जो एंट्री बेसिक पे है वो 56,100 रुपीज़ है, यानी कि काफ़ी अच्छा पे है। बट वही एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो है 1 साल की ट्रेनिंग देखने को मिलेगी, तो उस पीरियड में आपका जो है ये पे रहने वाला है। उसके बाद आपका जो है 56,000 से 1,77,000 ये दिया हुआ है, तो इसके बीच में आपका रह सकता है। फिर यहाँ पर हम बात कर लें कि जो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और जो इलेक्ट्रिकल सिविल, सभी लोगों का जो है बिना एक्सपीरियंस वाली जो पोस्ट है, तो उसमें 32,800 रुपये आपको पे देखने को मिल जाएगा, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो आपको जो है मेन सारी ही बातें मैंने बताने की कोशिश करी है। और यदि आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ से भी जाके आप कैरियर वाले सेक्शन से यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी ही चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।